तो अच्छी बात है। जी 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 जी, बढ़िया बात तो वही है सर जो है। शर्मा जी पहले भी लोगों को ऐसे ही बताया मैंने, मगर भाई तुम्हारा कुछ ये होने वाला है, लेकिन उन लोगों ने भी, और दरअसल बात ऐसी है, मंदा कर रहे सकूं। देखो मुझे कुछ कुछ आज के टाइम में ऐसा लगता है, रख आवाज कम कर ले, ले लेना। आ रही वक्त ना आ रही आवाज तुम्हारी। आ रही है सर, आ रही है सर। कुछ लोगों ने मुझे जो है ऐसा एहसास करा दिया कि आज के टाइम में मदद करना भी एक गुनाह ही हो गया शायद। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। हाँ नहीं, सही बात है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई जगह से मुझे ऐसा रेस्पॉन्स मिला है कि जिन लोगों की मैं 3 दिन पहले बात कर रहा, और फिर उन्हें मैं बता भी रहा, मगर भाई आज तुम्हारे बारे में मगर पहले तो कभी कहा नहीं था, लेकिन आज ही कहा। फिर उन्हें 3 दिन 4 दिन बाद कुछ लोगों को 3-3 लाख रुपए मिल गए, तो उल्टा मेरे से पूछ रहे अजी कहाँ कौन से खाते में डलवा दिए पैसे, हम भी तो देख ले। तो बड़ा हाँ बड़ी कोफ्त आई। मैं कहा यार, फिर मैंने कहा तो मैं कहा भैया मुझे तो कुछ दे नहीं रखा, तुमने दिया तो कंपनी को होगा। तो नहीं आई तो कोई, मका मैंने तुम्हारे से ले तो कोई कमीशन पे, तो मैंने तुम्हें दिलवा ही नहीं था कि भाई मेरा कुछ कमीशन था बीच में। सही बात। हाँ नहीं आए होंगे तो नहीं आए होंगे। बाकी मका मेरे से तो मुझे तो ये पता है कि ये भी पता है किसके आए हैं, कितने आए हैं। मका 27 लाख रुपया पड़ा है, 9 बंदों के खाते में आया है। अब मका खाते तो मैंने नोट नहीं कर रखे। बाकी मका चलो गलती होगी कि भाई आइंदा मका ऐसी गलती करने के पहले सोचेंगे कि भाई करनी नहीं चाहिए। ठाकुर साहब ये आदमी तो सारे घटिया निकले। मैंने 1-2 दिन भी पहले 1-2 जने को फोन करा, मैं पूछूं क्या हालचाल है, फोन नहीं उठाया, मेरा मैसेज देख लिया, उठाया नहीं। मैंने कहा साले ये वो लोग हैं भाई, आपने जो कहा था मदद करने के बाद भी एहसान नहीं मानते, हमारे चूतड़ों पे लात नहीं मार दी क्या? मुगे जी ये अननोन फोन उठा रहे, अब भी कहीं से साला बस अननोन उठा रहे, जानकार का नहीं उठा रहे। नहीं ये नहीं, वो जो ग्रुप के जिनके खाते में पैसे डले, मैंने उनसे वैसे ही जब ग्रुप में तो बता रहे हूं तुम्हें। हाँ मैंने इस तरह हो गए जैसे जानते ही ना हो, और यहाँ पर इस तरह वही है वो। मतलब लोग बड़े आसान फरामोश हैं जी, किसी का कुछ कोई आसान नहीं, ये बात है। प्रदीप जी भी आए हुए हैं मेरे ख्याल से। जय प्रदीप जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सॉरी सर, बेटर सर, ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ। हाय सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ मैंने, बात करनी थी सर। ये चंद्रमोहन जी कहाँ से आएंगे? हाँ सर, सॉरी चंद्रमोहन जी कहाँ के स्टोर के हैं ये? फाजिल का पंजाब से हूँ सर। अच्छा जी 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 जी, किस जगह से? विद मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका भी स्टोर है क्या? हाँ जी, आपका भी स्टोर है क्या? चलो इनका ये बताएंगे, अपने आप बताइए जी, आप अपना परिचय दें सर। हाँ सर, मैं पंजाब से फाजिलका से हूँ, और मेरा स्टोर यहाँ पर मैंने लिया था, और दिसंबर 2021 में मैंने इनको पेमेंट की थी 30 लाख रुपए जी, और 30 लाख रुपए में इन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिया। बहुत चक्कर लगाए इनके पास 2022 में, तो अल्टीमेटली इन्होंने 2022 आवाज ब्रेक हो रही है, पीछे से खोल रही है किसी की आवाज। ये बोलिए आप बोलिए। हाँ सर, रैक लगाने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो 2 बार मेरे को पेमेंट आई इनकी 1,20,000 रुपया, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कितना मई 21 में लगाया था सर? सर क्या? मई 21 में लगाया था? नहीं सर, दिसंबर 21 में। अच्छा दिसंबर 21 में। हाँ वही 3-4 महीने तो वैसे ही लगते। रेंट भी आया होगा सर, 1-2 महीने का एडवांस? हाँ 2 महीने का है रेंट, 2-3 महीने का रेंट आया, 2 महीने का ये पेमेंट आई। जी
बैलेंस है? टोटल बैलेंस कितना है जी अब कंपनी की तरफ? अब देख लीजिए 2,40,000 निकाल के बीच में है 30 लाख में से अच्छा अच्छा, तकरीबन 27.5 के करीब की आपके पास है। 27 ये है और 3 हमने वो लगाए थे वेदा पॉइंट। अच्छा 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 अच्छा। हाँ सर लीगल करना चाहते हो उनके खिलाफ? सर लीगल तो हम जाना तो चाह रहे हैं लेकिन क्योंकि सर ये लीगल के लिए है, टीम बनी हुई है और ये मुट्ठी बंद हो जाएगी सर जब ये लीगल फाइल चली जाएगी। तो समझ लो जब सेटलमेंट होगा तो सबका होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। अरे उनकी सुन तो लिया कर पहले, वे क्या कहना चाह रहे थे, बीच में ही अपनी अड़ा निकाल दिया। अरे वो चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह जी रहे सर थे। बोलिए बोलिए। केस अगर किसी के खिलाफ एक भी लगा हो तो पुलिस या कोर्ट कार्रवाई करे तो एक ही बहुत होता है, मतलब लोगों के इतने इकट्ठे होने से क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने करा क्यों नहीं अब तक भाई साहब फिर? सर मैं तो अब तक यही सोच रहा था कि ये कुछ हल निकलेगा जैसे सभी लोग सोच रहे थे, लेकिन अब मैं इसका केस फाइल कर रहा हूँ और जल्दी मैं केस एक हफ्ते में मैं केस फाइल कर दूंगा। चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है जी, केस फाइल करो, कुछ ना कुछ नतीजा तो निकलेगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा सर, मैं तो जहाँ भी फाइल करूंगा, अगर यहाँ कुछ भी बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम। हाँ नहीं ठीक है, बढ़िया भाई साहब, बढ़िया करो, अच्छी बात है भाई साहब, जाना ही पड़ेगा, अपने पैसे के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे लॉयर है, ठीक है मेरे घर है, बहुत बड़े लॉयर है, तो उन्होंने बोला कि आप जाओ तो करेंगे। हाँ नहीं ठीक है भाई साहब, करना ही पड़ेगा, बिना करे तो क्या काम होगा। ठीक है सर, ठीक है। चंद्रमोहन जी हम लोग भी इस ग्रुप में इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हम लोग लीगल ही जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो कहा है ना कि भाई इतने सारे जाओने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो अकेले जाओगे तो भी चल जाएगा। हाँ जी बात क्या है बोल रहे वैसे तो कुछ नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, अकेला जाएगा, अकेला चले जाएगा, हाँ, ग्रुप में जाना चाहेंगे ग्रुप में चले जाएंगे। नहीं, हमारे तो कुछ भी हमारा ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हुए अकेले ही हम जाएंगे। अगर कोई ठीक हमें रास्ता मिलेगा तो मिलके भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलने में क्या मुश्किल है, मिलने तो हाँ से नहीं ठीक है। रास्ते तो सब एक जगह जाके मिल जाएंगे जी अपने आप ही। हाँ बिल्कुल। आज भाई साहब आप गए थे वहाँ, जो उस काम से जाना था, वो काम कुछ हुआ अभी जी? इनसे कह रहा आज जो है वो दूसरे हैं हमारे मयंक जी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने मेरे को नंबर दे दिया है अपने रिलेटिव का, जो है कल उनसे बात होगी सर जो है। तो एक वो मीटिंग को रख लेंगे अलग से थोड़ा सा। हाँ जी 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 अच्छा कल होंगी बात उनसे। हाँ सर कल होगी बात, कल डिस्कस कर लेंगे। जी 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 अलग ही करना डिस्कस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये श्री सर प्रदीप जी, और वो नहीं, चंद्रमोहन जी ने अगर किसी लॉयर से बात करी हो तो उन्होंने क्या बताया जो है, अगर ये अपना प्रकाश डाले उस पर जो है। सर मेरे को यहाँ जो लोकल लॉयर है वो तो यही सजेस्ट कर रहा है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए। हाँ जी कंज्यूमर कोर्ट में डिसीजन बड़ी जल्दी होता है, हाँ जी और कंज्यूमर कोर्ट यहाँ हम बैठ के अपने शहर से ही लड़ सकते हैं। हाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में। हाँ जी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा शायद। नहीं, फाजिल का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है। हाँ जी 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 उसमें जाना पड़ेगा सर। तो ये उसमें कवर होता है हमारे कंज्यूमर उसमें जो है। सर हाँ बिल्कुल कवर होता है, ये कंज्यूमर हाँ कंज्यूमर ही है। और हमको भी किसी ने बताया सब पूरा कवर हो जाएगा। मैं भी मेरा लॉयर भी वही बोले थे मेरे को, कहते कंज्यूमर कोर्ट से ही हम लोग लड़ाई करेंगे करके, मगर उसके पहले का काम वही करना है, इन लोगों को पहले इंडिया लेके आना है सर, वही मेन बड़ी बात है। इसलिए मैंने एफआईआर करवाया कंपनी को नोटिस इशू करने के लिए, हमारा लॉयर भी इसीलिए थोड़ा डिले किया। पहले इन लोगों को इंडिया लाना है, इंडिया लाने के बाद ही सब कुछ काम होगा। सर पहले ये इंडिया आएंगे उसके बाद जाओगे ना फिर हाँ बात के वही अच्छा करके हमारा लॉयर बोल रहा है। एक्चुअली लॉयर से जब बात हुआ था ना, हम अभी भी नोटिस इशू करने के लिए रेडी है, नोटिस पूरा रेडी होके पड़ा है, सिर्फ कोर्ट के थ्रू एक फीस भर के हम लोगों को नोटिस इशू करना है। नोटिस हम किसी को इशू करेंगे, इनका ऑफिस है, ये लोग खुद का इनका घर है, इसके
किधर जाएगा, नोटिस किधर जाएगा, इसलिए तो उनको मालूम पड़ जाता है, मगर उनका लायर आके उन लोगों को बात करते हैं ना हमारे साथ, इसलिए पहले उनको लाना है। इसलिए हम लोग क्या किया, हमारा लायर भी वही बोला, पहले FIR क्राइम पे जाके उनको FIR करके इनका पासपोर्ट पहले सीज करवा के उन लोगों को इंडिया लाना है। इसीलिए सबका वही प्रोसीजर है, सबका वही प्रोसीजर है सर, सारे लॉयरों का यही कहना है। सारे यही है जी। कंज्यूमर कोर्ट तो बहुत इसी बात की तरीके से बात कोर्ट से ही एक नोटिस इन्हें जारी किया जाएगा, जिसके तहत पहले यहाँ वहाँ से ये जवाब देना पड़ेगा या फिर आना पड़ेगा। हाँ बराबर है। इसीलिए पहले उन लोगों को इंडिया लाने के लिए कोशिश करना है। केस भी हम लोग पहले अभी किया तो भी नहीं चलेगा, इन लोगों को पहले लाने के लिए हम लोगों को पहले कोर्ट के थ्रू लीगल नोटिस इश्यू करवाएंगे। उनको नहीं तो ये लोग लीगल नोटिस के लिए 21 डेज रहता है, वो लोग वो टाइम पे नहीं आए तो अरेस्ट वारंट इश्यू किया तो वो लोग किधर भी होगा तो पुलिस पकड़ के लेके आएगा। यही होता है। यही होता है, वही काम करने का अगर है। जवाब उसके नहीं बाद आएगा तो अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। अरेस्ट वारंट इशू करना है। उसके लिए आप जितनी जल्दी हो सकते हैं उतने सारे क्राइम पे जाके आप कंप्लेंट बुक करो। जाएंगे जी, वो वकील के थ्रू कराएंगे सबके साथ, वकील के थ्रू। उसके थ्रू भी कर सकते हैं, इतनी जल्दी कर सकते हैं। नहीं इंडिविजुअल तो कौन कहाँ का जाएगा जी, इतने सारे अलग अलग जाके क्या, वो तो पूरी की पूरी एक फाइल बना के उनके नाम का एक वो नोटिस निकाल देगा सब क्या जैन साहब और वो सीधी कंप्लेंट करेगा। जैन साहब, प्रदीप जी से मेरी 1-2 बार पहले भी बात हुई है और मुझे नहीं लगता कि प्रदीप जी से ज्यादा कोई आवाज साफ नहीं आ रही भाई साहब, आवाज कट से आ रही है। अच्छा आवाज आ रही है। अब साफ आ रही है। अब आई मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जो प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी से जानकारी शायद ही इंडिया में किसी वकील को मेरे ख्याल से प्रदीप जी से ज़्यादा जानकारी हो, क्योंकि प्रदीप जी से मेरी 1-2 बार पहले बात हो चुकी है और मुझे ये भी नहीं लगता कि प्रदीप जी से ई स्टोर इंडिया में जितने लोग जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रदीप जी से पावरफुल कोई आदमी होगा कि जो मुकेश त्यागी और फैजान के खिलाफ ठोस कदम उठा सके। मैं भी नतमस्तक हूँ प्रदीप जी के सामने कि प्रदीप जी का जो मानना है कि अब तक तो इनसे पावरफुल इंडिया में कोई आदमी ई स्टोर इंडिया में था नहीं, वो जो कि फैजान की और मुकेश की मुंडी पकड़ के और एक को इधर और एक को इधर, दोनों को पकड़ के और ले आके यहाँ बिठा दे इंडिया में कि देखो मैं इन्हें ले आया हूँ। वो जो है वो मैं इनमें प्रदीप जी में थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ कि ये कल नहीं तो एक हफ्ते में चिड़िया के बच्चों की तरह से दोनों को पकड़ के और आपकी इस मीटिंग में जितने लोग हैं ना, कम से कम इनके बीच में बिठा देंगे ले आके जरूर, कि ये साले 2 चिड़िया के बच्चे उड़ गए थे और इन्हें मैंने आपके पास ले आके बिठा दिया है। तो वो तो बात अलग है कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, क्या नहीं हो सकती, और क्या क्या लोगों ने किया है क्या नहीं किया है, उससे भी मैं भली भांति जानता हूँ कि कौन कौन लोगों ने कितना कितना इसमें वो किया भी है। लेकिन हमारी कुछ पर्सनल बात हुई थी, वे 4 लोग जरूर समझ जाएंगे कि ये इतना जरूर समझ जाएंगे वे लोग कि ये करते क्या है, इनकी स्कीम क्या है। और इशारा दे देता हूँ, अगर किसी ने मुंडी उठाई है तो उसी को इन्होंने अपने कब्जे में करके और एक साइड कर दिया है। फिर उससे किसी ने बात भी की है तो वो फ़ोन भी नहीं उठाता, क्योंकि आज का युग है कि अपना उल्लू सीधा होने के बाद दूसरे को फिर साइड देने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती किसी को। और मेरी बात थोड़ी कड़वी ज़रूर लगती है लोगों को, और सच्चाई कड़वी होती है थोड़ी, और मैं इस चीज़ की परवाह भी नहीं करता कि कोई मेरी आलोचना करेगा या ना करेगा, लेकिन सही बात कहने में मैं चूकता नहीं हूँ। जी अशोक शर्मा जी। बिल्कुल ठीक है
सही ये है। ये ना ये प्रोसीजर है। आप हाँ, किसी सर। से भी पूछोगे ना एडवोकेट से, ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नई बनाई चीज है। आप जिस लॉयर के पास बैठेंगे अगर वो समझदार होगा, वो आपको सबसे पहले सारी चीजें यही बताएगा। इसमें सर। कोई ऐसी नई बात नहीं है। बात हाँ, सिर्फ इतनी है कि अभी तक किसी ने भी इनके खिलाफ एक्शन लिया नहीं, अब लेने लग रहे हैं। अब क्या होता है, ये बातें तो जब 6 महीने पहले वो डेलीगेशन, 4 महीने पहले वो जो बाहर के लोग आए थे जिनके अकाउंटों में भी पैसे डले, जब हमने सर। वकीलों से जब बात करी थी उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। बिल्कुल सही लेकिन है। वही वाली बात है, जब उन्हें पैसे मिल गए तो आगे बढ़े नहीं। हाँ, सर। ये प्रोसीजर पुराना प्रोसीजर, ये आज का प्रोसीजर नहीं, तो सालों से चल रहा है। हर किसी एडवोकेट के पास बैठ जाओगे बता देगा आपको क्या करना क्या नहीं, तो सबको नोटरी जाते हैं। हाँ, ये प्रोसीजर तो बिल्कुल वही है, मतलब कभी नई नई चीज नहीं है ये। तो जब हम जब एडवोकेट के सामने बैठेंगे ना इस चीज को लेके, आप देखना जरा वो आपको क्या क्या चीज बताएगा, क्योंकि एक आम आदमी के बताने में और एक एडवोकेट के बताने में बड़ा फर्क होता है। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क वो है। बड़े सिस्टम से आपको चीजें बताएगा कि मैं कहाँ का नोटिस भेजूंगा, किस तरीके से भेजूंगा, किस किस ब्रांच को मैं किस तरीके से कंप्लेंट करूंगा। एक एक चीज आपको, एक एक पॉइंट आपको पर्चे पे लिख के देगा। बिल्कुल सारी सही चीज है। आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से काम होगा। बिल्कुल सही है ये सर। हाँ, बस ये तो अब करना है। हाँ, अगर बिल्कुल वहाँ से करना कोई है तो फिर है। हाँ, कि वहाँ से कोई अच्छी चीजें आ जाती हैं तो बस ठीक है, अब नहीं आती तो फिर अपना ये तुम बड़े चलो, ये बिल्कुल करना है। बिल्कुल। धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हाँ, बस 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 बस। अब ये कहानी सामने पहाड़ हो या सिंह की थोड़ा धार कम हो, कर देना आवाज बस की। लगाने के समझे। पंखे को बहुत खोखला बंद कर ये देना। चीज है, ये थोड़ा पुराना ये तो सभी के लिए, कोई यही थोड़ी भाग गए हैं, पता नहीं दुनिया में कितने लोग भाग लिए, सबके लिए यही प्रोसीजर होता है। सबके लिए एक ही प्रोसीजर है। हाँ, कानून सबके लिए एक ही बना हुआ, आज से नहीं 20 साल 50 साल से यही कानून चल रहा है। हाँ, बस ये है कि हर एडवोकेट हाँ। अपने हिसाब से जो है वो एक्चुअली फाइल क्या है भाई साहब, अभी मान लो हम किसी केस के लिए गए नहीं, पता नहीं, जब हम सामने बैठेंगे वो सारी चीज समझाएगा। तो 2-3 दफे बैठ लिए ना, क्या क्या होना, कैसे कैसे होना, बस वही चीज। अब आदमी फोनों पे क्या क्या बात बता रहे हैं, जब आगे लीगल जाएंगे, जब चलेंगे, जब वो देखना आपको क्या क्या चीज बताएगा, सारी चीज बता देगा कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ खत्म होगी। अरे भाई मुकेश जी अब से जो जब ये ग्रुप बना था और जब भी यही बात थी कि जिस दिन भी कोई भी कुछ भी स्टार्ट करेगा तो पहली बात तो पहले तो नोटिस जाएंगे, सबसे पहले नोटिस ही जाता है और नोटिस को ही फिर लीगल में बदला जाता है। वो नोटिस वो तो प्रोसीजर है। हाँ, नोटिस एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि भाई हम पहले लीगल में जाने वाले हैं, हमारे से पहले लोगों ने नोटिस भी दे रखे, लीगल में भी गए हुए हैं और इनके वारंट सारंट सब कुछ हुए पड़े हैं। लेकिन जितना मतलब आदमी बात करता है ना कि भाई अब तक जितने लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी वे सब लोग पागल थे, बस होशियार हम ही शुरू हुए हैं। उनके नोटिसों पे तो ये आज तक आए नहीं हैं, लेकिन हमारे नोटिस पे चिड़िया के दोनों बच्चे 1 मिनट में आके हमारे बीच में बैठ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा ठाकुर साहब केस तो डाल लो पहले। अरे तो केस डालने वाला यार तू ही है क्या? मैं कह रहा नोटिस और केस डालने वाला तू ही दुनिया में पहला पैदा हुआ क्या? हर बात मजाक मैं तो घर बैठा हूँ। मैं नू कह रहा ना, हर बात मजाक में ले जा। मैं ये कह रहा हूँ कि मजाक में थोड़ा ही ना, मैं सीरियस कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये जब कह आगे बढ़ेंगे जब चलेंगे। मैं यही तो पूछना चाह रहा, तू पहला आगे बढ़ने वाला, इससे पहले कोई आगे नहीं बढ़ा क्या तेरे मेरे हिसाब से? अरे भाई लीगल में रिजल्ट देख लो, चुपचाप बैठ जाओ। नहीं तो रिजल्ट देख लिया ना। मैं यूँ कह रहा हूँ, चलो 2 दिन का टाइम लगा के यही बताता हूँ तुम्हें कि कितने लोगों ने लीगल कर रखा है और कितनों के मुकदमों में इनके वारंट हो रहे हैं। लेकिन आज तक तुम्हारी इंडिया की पुलिस इनका बाल नहीं बाका कर पाई। रोज आपसे फोन पे भी बात कर रहे हैं ये, उस बात को तुम समझना ही नहीं चाहते। जो मैं अभी कह रहा था, प्रदीप जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, वो और दूसरों ने जो है वो बात का जवाब देने शुरू कर दिए। प्रदीप जी इस मीटिंग में है या चले गए? है शायद, है प्रदीप जी गाड़ी चला रहा हूँ, 1 मिनट ऐसी में ही है। साइड में लगा लो, साइड में। ठीक है।
अभी बोलिए सर, सॉरी मैं एक्चुअली मैं अभी निकल रहा हूँ घर के लिए, इसीलिए गाड़ी साइड पे लगा दिया। क्या हुआ सर? बताओ ठाकुर साहब। हेलो ठाकुर जी, प्रदीप जी ने मेरी बात सुनी होंगी ना सर, ये ऐसा अब मैं बार बार थोड़ी रिपीट करूंगा एक ही बात को। एक बार फिर से पूछ लीजिए सर, बोल दीजिए सर। अरे प्रदीप जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस 1 साल में इन लोगों के खिलाफ किसी ने नोटिस या लीगल की कार्रवाई करी नहीं है क्या आपके हिसाब से? हाँ वो मेरे को भी मालूम नहीं है सर, वो मेरे को भी पूछना है एक्चुअली। अभी मेरा लॉयर से बात हुआ तो यही प्रोसेस वो लोग बताए थे, वही प्रोसेस से हम लोग काम करेंगे। अभी चुप बैठ के तो कुछ फायदा है ही नहीं। मैं ये अभी कल भी लोगों को पैसा तो दिलवाया है, इसका मतलब वो जो लोग किसी को पैसा दे रहे हैं ना, वो उन्हीं लोगों को दे रहे हैं। किन लोगों को? लीगल पे जा रहे हैं। नहीं, किन लोगों को दे रहे हैं? जो लोग लीगल प्रोसेस में जो गए हैं ना, अपना कर्नाटक के बारे में बात कर रहा हूँ। कर्नाटक में कितने लोगों को ये लोग पीडीसी चेक्स किसी को भी दिए है ना, वो सारे लोग केस ही बुक किए थे ऊपर। इनका इसके केस बुक करके इनका पासपोर्ट सीज करने की जगह पे पहुंच गए थे वो लोग। वही टाइम पे लोगों को, सारे लोगों को पीडीसी चेक मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। नहीं, आज भी मेरा बात नहीं, मैं ये उनसे हुआ। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपके ये सब भाई ये मीटिंग के सब भाई सुन भी रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो बात कही है 80% वो ठीक है कि जिन्होंने लीगल किया है उन्हें कुछ ना कुछ मिला जरूर है, लेकिन जिनका लीगल जिनने वापस ले लिया ना, वो उसे ही मिला है नंबर 1। या जो टीम में से किसी ने सिर उठाया और उसका इन्होंने बुला के और पकड़ के उसका कर दिया है। और रही दूसरी बात, जो आपका बाप की बात है, वो भी मैं यही स्पष्ट कर देता हूँ। हमारे यहाँ केवल एक सेटलमेंट हुआ भगवती जी का, और उन्होंने, भगवती जी ने ना इनके खिलाफ कोई लीगल किया है ना कोई। ये नहीं है कि भाई आप जो एक कहानी किसी के मुंह से सुन लेते हैं ना, बस उसी का गाना गाते रहते हैं, वो आपके माइंड में बैठ जाती है। उसके अलावा आपको दूसरी बात मेरी भगवती मैडम का जो पैसा मिला है ना, वो सिर्फ कंपनी की है ना, उनका जो अपलाइन है, उनका अपलाइन से वो कंपनी पैसा लिया है। अपलाइन ने उन्हें बताया तो है नहीं कि भाई तुम्हारे खाते में पैसा आने वाला है। उनके अपलाइन ने उन्हें ये तक नहीं बताया। अपलाइन ने ये बताया कि अभी तुम इंतजार करो थोड़ा। अपलाइन ने उन्हें किसी ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे खाते में 1-2 दिन में पैसा आने वाला है। वो मैंने बताया। मगर मेरे को जितना जानकारी मिला है ना, वो भगवती एक बंदे के साथ कोऑर्डिनेट करते थे। वो बंदे ने फैजान खान के साथ बात करके उनको पैसा दिलवाया है। फैजान खान क्या किया है, उन्हीं से कंपनी में दूसरा बिजनेस में उन्हीं का पैसा लेके, वो पैसा भगवती मैडम को देके, वो जो अपलाइन जो पैसा दिया ना, उनको कंपनी का दूसरा एलिम का है, दूसरा बिजनेस का उसको आईडी बनवा के दिया है। वो जितना पैसा दिया था ना, उतना पैसा भगवती मैडम को वो ट्रांसफर किया है। अगर भगवती मैडम का अपलाइन नहीं हो, मैं क्या किया, कंपनी में 1 लाख का लिमका कॉइन का बिजनेस ले लिया मैंने। कंपनी को 1 लाख रुपए मेरा पॉकेट से मैंने दिया। वही पैसा फैजान क्या किया है, भगवती मैडम को दे दिया है। ऐसा किया है वो लोग। वो फैजान खान कंपनी का पैसा है, उनका खुद का पैसा है, वो नहीं दिया है। उनका अपलाइन से ही पैसा लिया है। वो पैसा सिर्फ भगवती मैडम को दिया है। वो अपलाइन को उनका कंपनी का एक नया बिजनेस का एक अपॉर्चुनिटी दिया है उसको। ऐसा करके वो भगवती मैडम को पैसा मिला है। कल शाम को उसको पैसा मिला था। मैं चलो खैर, आपको बहुत अच्छी जानकारी है। आपको पता लगा, कल शाम को पैसा लगा था। मैंने अब से 4 दिन पहले बताया था इन्हीं लोगों के बीच में कि 1 या 2 दिन के बाद भगवती मैडम के खाते में कुछ ना कुछ आने वाला है। शायद कुछ लोग इसमें बैठे होंगे जिनके पास ये सूचना होगी कि उस दिन, बल्कि मैंने 3-4 दिन में इलेक्शन के बीच में ही आके ये बात बताई थी। मगर कल या परसों में भगवती मैडम के खाते में कुछ ना कुछ आएगा जरूर।
सर, सही है सर। ये सारे चीज सुनने के बाद ही हम लोगों को चल रहे हैं ना सर हम लोग। तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं प्रदीप जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब आपको देना चाह रहा हूँ कि आपका विचार है कि जो लीगल करता है उसे मिल जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपने अमाउंट का लीगल कर दें, क्योंकि आपके लॉयर से आपकी बात भी मैं सुन रहा हूँ 1 महीने से हो रही है। आप अपने लॉयर से जो है एक बार लीगल करा दें और फिर मुझे बताना कि जी मैंने लीगल करा दिया था और मुझे जो है 5 रुपए मेरे खाते में आ गए। जिनका लीगल हुआ है उन्हें चवन्नी नहीं दी इन्होंने किसी को। मेरे पास 3 बैठे हैं और जितने ये मेरे साथ में बैठे हैं इन्हें भी पता है। परवीन मुजफ्फरनगर से लीगल किया, विराट बालियान शाहपुर से लीगल किया और मेरा पार्टनर अमित पांचाल ने लीगल किया। आज तक 25 पैसा उनके खाते में नहीं डाला इन्होंने और उन्हें बोल दिया 27 लाख रुपए जो डाल लेते ठाकुर साहब, ये सब 27 लाख रुपया बता रहे थे डाल लेते, ये किस खुशी में डाल लेते इन्होंने? नहीं ऐसा है, वो लीगल वाला एक भी नहीं है जिनके 27 लाख डले। बताओ किसने, बताओ कौन से ने लीगल किया है? हर्ष ने लीगल किया है या मिश्रा ने लीगल किया है या पांडे ने लीगल किया है या नंदलाल यादव ने? जाने के लिए जब ये गए थे तभी तो बजे उसके बाद ही तो। अरे एक सेकंड सर, उनके में बताओ आप डाल ले क्यों उनके में? हाँ बिल्कुल। डंडे की वजह से सर, डंडे का जोर था, हम सब लोग उनके पीछे खड़े थे इसलिए डाले सर। और सर शैलेंद्र को डाल ले इन्होंने 5-7 लाख रुपए, उसे क्यों डाल ले? वो तो ना इन्वेस्टर ना कुछ। तो मतलब ये हो गया लीगल जाओ ना, वैसे ये देवे ना, बैठे रहो बस। जिसके पीछे सपोर्ट है सर उसको डाल रहे हैं ये। भाई साहब वो भी तो पैसे जब ही डाल लेते, जब वो लीगल के लिए दिल्ली आए थे जब ही तो फोन आ गया था शाम को उसका। अरे भाई सुनो संजय जी, 1 मिनट सुनो। तो मेरे पास फोन आया चेतन चौहान का, चेतन का, वो दिल्ली में था, कह रहा जैन साहब उसके पास उसे किसने बता दिया हम सुप्रीम कोर्ट के लेवर से मिलके आए। मैं कहा मुझे क्या पता, मेरी तो उससे बात ही नहीं होती, तुम मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हारी मदद कर दी, उसके पास किसने इन्फॉर्मेशन पहुंचाया मुझे क्या पता। बोलो कह रहा जी तुम लीगल मत जाओ, तुम लीगल क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब बात कर लेना, मैं कहा उसमें से हमारी भी बात कर लेना। लेकिन उन्होंने चाल ये चली, वो अपनी गेम खेल के निकल गए। जी तो लीगल जाने के लिए तैयार थे, जब ही तो डाल ले, नहीं तो 1 साल से वो भी तो धक्के खा रहे थे। अरे यार मुकेश जी मेरी बात सुनो। कुछ नहीं होगा। अरे कौन सा साले के रिश्तेदार लगे हुए, बताओ ना क्या लगे हुए उसके? अरे मुकेश जी मेरी बात सुनो 1 सेकंड। जो बात अनुज जी ने कहा है वो 100% सही है कि उन्होंने तुम लोगों की भीड़ इकट्ठा करके, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि लीगल तो वे जब जा रहे थे जब उन्होंने पहली बार जो है हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लीगल करेंगे और पेपर लेकर उल्टे आ जाएंगे। जब वे पेपर लेकर उल्टे आ गए उसके 6 महीने बाद तक तो वे मीटिंग करते रहे और पॉजिटिव मीटिंग करते रहे। तो वो लीगल वाला मैटर कहाँ रहा? संजय जी जब जा रहे थे वो लीगली तो जा रहे थे, तभी तो पैसे आए थे उनके अकाउंट में। भाई ठाकुर साहब, अरे एक बात समझ में नहीं आती मेरी। उनसे बात करके पूछे कि भाई ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनका भी कुछ करना है कि नहीं करना है। अगर पैसे फैसला होता तो फिर किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसीलिए तो। अरे यार मुकेश जी, अभी वो संजय कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा ये। मैं ये कह रहा हूँ लीगल में तो अच्छा बोल रहा हूँ अपने आप। मोबाइल सही कर रखो, मोबाइल सही कर। आवाज ठीक नहीं है।